देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो पता है अप्रोक्सीमेट मेथड, इसमें से जो अप्रोक्सीमेट मेथड है वो भाई सिर्फ और सिर्फ क्विक कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए ही होता होगा, क्योंकि बाकी सब डिटेल में आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड है क्या, पढ़ लेते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड जो होता है ये क्विक कॉस्ट मेथड होता है। ये एस्टिमेट करते हैं द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ओवरऑल कॉस्ट को हम बस एस्टिमेट करते हैं। बाकी जो है जैसे कि डिटेल कॉस्ट एस्टिमेशन, ये भाई क्विक कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं है। ये डिटेल ब्रेकडाउन के लिए होता है। क्विक कॉस्ट एस्टिमेशन ये भी रैपिड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सही आंसर है रेट एनालिसिस ऑफ फाइनल। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन को अगर वो कर दें, हम माइनस कर दें तो क्या मिलता है। तो हमको भाई आपको सिर्फ बुक वैल्यू मिलती है, उस पर्टिकुलर ईयर की बुक वैल्यू मिलती है। ये नेट कॉस्ट होता है एसेट का, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड एट अ गिवन टाइम। मतलब उस समय जो गिवन टाइम है उस समय कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बताता है। इसका फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैपिटल वैल्यू क्या होता है, कैपिटल वैल्यू होती है कि प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑल फ्यूचर नेट इनकम, कि भाई जितनी भी नेट इनकम है उसका प्रेजेंट जो वर्थ है उसको कैपिटल वैल्यू कहते हैं। कि अगर सब कुछ बेच बाच दें हम और उससे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, जो इंटरेस्ट हमारा अभी इससे आ रहा है, मतलब जो रेंट इससे हमारा घर से आ रहा है, उतना इंटरेस्ट उतना हमको इंटरेस्ट लेने के लिए कितना कैपिटल को जमा करना पड़ेगा, ये होता है। सेल्वेज वैल्यू होती है कि भाई ये कोई रेजिडेंट अगर ख़त्म हो गया, उसका टाइम ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद अगर हम उसको यूज़ तब भी कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ कि भाई डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं, तो उसको सेल्वेज वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब करंट प्राइस क्या है, प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन बताता है, और ये हायर भी हो सकती है लोअर भी हो सकती है। ब्रिक ऑफ वॉल की बात की भाई कि थिकनेस ऑफ वॉल इज़ 10 सेंटीमीटर। ब्रिक ऑफ वॉल कब हम मेजर करते हैं इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ब्रिक वॉल आर मेजर इन स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन देयर थिकनेस correspond to the standard price in construction. The thickness of 10 centimeters is considered to a suitable for measurement in square meter. If the thickness increase such as 20 centimeter or 30 centimeter, अगर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हो जाए, the measurement unit might टू चेंज टू क्यूबिक मीटर। और 20-30 सेंटीमीटर बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है वो, और हम उस समय उसको क्यूबिक मीटर में लेके चलते हैं। दिस इज़ बिकॉज थिकर वॉल रिक्वायर्स वॉल्यूम कैलकुलेशन टू अकाउंट फॉर द एडिशन ऑफ मीटर यूज। लेकिन जो 10 सेंटीमीटर की वॉल होती है उसके लिए हम स्क्वायर सेंटीमीटर लेके चलते हैं। 10 सेंटीमीटर की वॉल हम पार्टीशन वॉल में यूज़ करते हैं और इंटीरियर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। फिर व्हाट डज द टर्म सेल्वेज वैल्यू रेफर टू। सेल्वेज वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन और स्ट्रक्चर, रीसेल वैल्यू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेप्रिसिएशन। सेल्वेज वैल्यू क्या है, सेल्वेज वैल्यू मतलब कि भाई एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर इट हैज़ बीन फुली डेप्रिसिएटेड, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है तो उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू बची है उसको सेल्वेज वैल्यू कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एसेट मैनेजमेंट एज इट इम्पैक्ट्स द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द इवेंचुअल डिस्पोजल ऑफ द एसेट। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू को होती है प्रॉपर्टी को, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन का स्ट्रक्चर, ये तो वो कॉस्ट है जिसमें हमको डेमोलिश करने में लग रही है। रीसेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वो अमाउंट है जिससे हम रीसेल कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को मार्केट के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो यूनिट क्वांटिटी मेथड, डिटेल एस्टिमेशन मेथड होगा। एज पर आरआरबी आंसर की करेक्ट ऑप्शन इज सी,
total quantity method, but the correct option is D. Unit quantity method is the most accurate method of estimation. It involves detailed item wise calculation. The exact quantity of all material labor items are computed. Each item is multiplied then by unit rate to get a precise cost. In which of the following type of estimate for building will the running meter of cost of walls be required? Running meter अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में हम बेस्ड ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन दी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लाइक फ्लोर वॉल. प्लिंथ एरिया मेथड में हम क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर मीटर में लेके चलते हैं. क्यूबिक मेथड में तो क्यूबिक में लेके चलेंगे. लीनियर मेथड में हम रनिंग कॉस्ट ऑफ वॉल, वो पूछा गया था रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ. कारपेट एरिया रेजिडेंशियल के लिए क्या होता है? कारपेट एरिया रेजिडेंशियल के लिए तो 65 से लेके 80% तक हो, नहीं 50-65% होता है. 50 से 65% होता है रेजिडेंशियल के लिए. कि और हम अपर वैल्यू ही चाहते हैं. रेट एनालिसिस में द टर्म ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आप उसमें मेंशन ना हो, जैसे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, ऑपरेशनल हो गया, ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट हो गया, सब चीज़ हो गया. अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सर्कमस्टेंसेस द रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर्ड. रिवाइज एस्टिमेट कब बनता है? मटेरियल डेविएशन पे, जब मटेरियल डेविएट हो जाए. रिवाइज एस्टिमेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्लोइंग, जब मटेरियल डेविएट हो जाए ओरिजिनल से. मटेरियल डेविएट मतलब कि भाई आपका डिज़ाइन चेंज हो जाए, स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो जाए, साइट कंडीशन चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मटेरियल हो जाए, इवन विदाउट एक्सीडिंग कॉस्ट. दिस अलोन इज वैलिड एंड मैंडेटरी. When section estimate is likely to exceed by more than 5%, either from the rate being found is insufficient or from cause whatsoever except important structural alteration. When the expenditure of the work exceed or likely to exceed by more than 10% of the administration approval. In a bar bending schedule, the length of a bent up bar is calculated using length of a bent up bar. बेंट अप बार की लेंथ जो कैलकुलेट करते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं. लेंथ कैलकुलेशन ऑफ बेंट अप बार्स इन अ बार बेंडिंग शेड्यूल. इन अ बार बेंडिंग शेड्यूल द लेंथ ऑफ अ बेंट अप बार इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. This is because bent up bars are typically bent at an angle, forming a right angle triangle when bent. The Pythagoras theorem allows us to calculate the length of the hypotenuse when the length of other two sides, horizontal and vertical component, are known. ट्रापेजोइडल रूल नहीं करते. ट्रापेजोइडल रूल हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सिम्पसन रूल के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कोई ढंग का बताया नहीं है.